स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इससे पहले जो हमने टॉपिक करा था उसका नाम था प्रोडक्ट प्लानिंग। प्रोडक्ट प्लानिंग किसी भी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है कि वो प्रोडक्ट स्टार्टिंग उसकी कहाँ से हुई, कैसे हुई, फिर उसमें हमने क्या क्या रिसर्च करी, क्या उसकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देखी, फिर उसके बाद हमने उसको कॉमर्शलाइज किया और कंज्यूमर तक उसको सर्व किया। ये पूरा एक प्रोसेस होता है प्रोडक्ट प्लानिंग। इसी का ही जो नेक्स्ट स्टेप है वो है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज द नेक्स्ट स्टेप टू प्रोडक्ट प्लानिंग। Product development is the process of finding out the possibilities of producing a new product. It includes the decision as to whether it would be feasible or not to produce the product and whether it would be profitable or not for the enterprise to do so. देखिए, ये जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है ये एक प्रोसेस है जिसमें हम कोई नया प्रोडक्ट जो है उसकी पॉसिबिलिटी फाइंड करते हैं। उसको बनाने के लिए हम जो पॉसिबल हमारे पास सोर्सेज हैं हम उनको फाइंड करते हैं और ये देखते हैं कि क्या हम कोई नया प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर सकते हैं एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स और वांट्स। इट इंक्लूड द डिसीजन, इसमें जो है वे डिसीजन भी इंक्लूड होते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट बनाना फिजिबल रहेगा और क्या हम इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज, क्या हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी, क्या हमारे पास इतनी जो है कैपिटल है कि हम इस प्रोडक्ट को बना पाएँ। साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ता है कि क्या ये प्रोडक्ट बनाना और उसको जो है मार्केट में बेचना हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं। तो ये कई सारी बातें हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना होता है जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। नया प्रोडक्ट डेवलप करने की नीड क्यों पड़ती है, क्या ज़रूरत है हमें जब हम कोई नया प्रोडक्ट निकालें जबकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है, हम क्यों ना उसी को ही बेचते रहें। तो देखिए, हमारी जो ग्रोथ है, जो हमारी जो जनरेशन है वो लगातार ग्रोथ की तरफ जो है जा रही है। हमारे यहाँ रोज़ टेक्निकल चेंजेस होते हैं, रोज़ लोगों की चॉइसेस बदलती हैं, रोज़ लोगों के फैशंस बदलते हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट बदलती हैं। इकोनॉमिक कंडीशन जैसे जैसे चेंज हो रही हैं उसी हिसाब से लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड जो हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट पहले यूज़फुल थे एज़ पर ओल्ड रिक्वायरमेंट वो अब यूज़फुल नहीं रहे हैं। उनकी जगह नए प्रोडक्ट, नई टेक्नोलॉजी का आना कंपलसरी है, उसको लाना ही पड़ता है, उसकी डेवलपमेंट चलती ही रहेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो यही बात प्रोडक्ट पर भी लागू होती है। जो प्रोडक्ट पुराने टाइम में चल रहा था, पुरानी लोगों की जो रिक्वायरमेंट था वो पूरी कर रहा था, वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा वही पूरी करता रहेगा। हर प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है, उस लाइफ को पूरा करने के बाद वो प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो जाता है क्योंकि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम एग्जांपल के तौर पे दे सकते हैं कि जो पहले चलते थे लेकिन वो जैसे जैसे फैशन चेंज हुआ, जैसे जैसे लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हुई तो वो प्रोडक्ट जो है मार्केट से धीरे धीरे बाहर होते चले गए। उनकी जगह फिर नए नए प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में आ गए। तो जैसे कि आप टेलीविज़न में ही एग्जांपल ले लीजिए। टेलीविज़न पहले जो है ब्लैक एंड वाइट चलते थे, उसके बाद ब्लैक एंड वाइट ख़त्म हुए तो कलर टेलीविज़न आए, ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न बिकना ही बंद हो गया। उसके बाद कलर टेलीविज़न के बाद उसमें जो है एलसीडी आए, एलसीडी के बाद एलईडी आए और इनमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं, लगातार ये एडवांस होते जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, पुराना प्रोडक्ट है, वो मार्केट से बाहर हो रहा है, उसको कोई नहीं ले रहा है। तो वो कंपनी बना के करेगी भी क्या, वो प्रोडक्ट मार्केट से बाहर हो गया और उसकी जगह नए प्रोडक्ट ने ले ली।
तो नया प्रोडक्ट जो है एक डेवलपमेंट प्रोसेस है। जैसे ह्यूमन ग्रोथ जो है वो लगातार प्रोग्रेस की तरफ है, जब से ह्यूमन इस धरती पे आया है तब से लेकर आज तक वो लगातार ग्रोथ कर रहा है डे बाय डे। तो उसी तरह से जो है उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी जो डिज़ायर्स हैं, वांट्स हैं, वो भी लगातार उसी हिसाब से चेंजेस हो रही हैं, और उन्हीं चेंज के अकॉर्डिंग हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमें चेंज करने होते हैं, बदलने होते हैं, क्योंकि उनकी भी एक लाइफ साइकिल होती है। उसके बाद वो रिक्वायरमेंट उनकी पूरी नहीं कर पाते, उसमें चेंज लाना कंपलसरी हो जाता है। तो नया प्रोडक्ट तो हमें बनाना ही पड़ेगा, उस पर लगातार रिसर्च करनी ही होगी, ताकि हम आने वाली जो फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको जो है कैप्चर कर सकें और मार्केट में अपनी ब्रांड नेम बनाए रख सकें। तो हर कंपनी जो है अपने यहाँ एक रिसर्च डिपार्टमेंट जो है इस्टेब्लिश करती है कि उस रिसर्च डिपार्टमेंट में कंपनी के जो नए प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में रिसर्च होती है। नए प्रोडक्ट कैसे मार्केट में लाए जा सकते हैं, कैसे उनको जो है फिजिबल बनाया जा सकता है एज़ पर प्रोडक्शन, उस पर कंपनी लगातार काम करती रहती है। और जैसे ही कोई प्रोडक्ट जो है प्रॉफिटेबल कंडीशन पर जो है देने वाला लगता है कंपनी को, या जो उनको लगता है कि ये फिजिबल है बनाना, तो कंपनी उनको जो है बना करके मार्केट में प्रेजेंट करती है। और जितना नया प्रोडक्ट मार्केट में कंपनी निकालती है, नए नए प्रोडक्ट निकालती हैं, उतना ही ज़्यादा कस्टमर का रेस्पॉन्स मिलता है, कंपनी की गुडविल बनती है, कंपनी के ऊपर लोगों का फेथ बनता है, और नया प्रोडक्ट निकालने से उसे मार्केट अपॉर्चुनिटी मिलती हैं और ज़्यादा रिवेन्यू कंपनी का जो है जनरेट होता है। तो इसीलिए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक कंपलसरी टास्क है, और ये मार्केटिंग का भी एक पार्ट है, क्योंकि मार्केटिंग जितनी भी होती है वह प्रोडक्ट बेस्ड होती है, प्रोडक्ट की ही मार्केटिंग करनी है हमें। तो इसलिए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी हम मार्केटिंग का ही रोल है। मार्केटिंग कंडीशंस देखी जाती हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज देखी जाती हैं, उसी के हिसाब से न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया जाता है, ताकि उसकी मार्केटिंग हम ये देख सकें कि किस हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे, उसमें क्या हम पॉलिसीज़ बना पाएंगे, क्या वो मार्केटिंग के अकॉर्डिंग जो है फिट बैठेगा नहीं बैठेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ में जुड़ी हुई होती हैं। तो मार्केटिंग का ही एक पार्ट है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिसमें नए नए प्रोडक्ट जो है डेवलप करने की ओर कंपनी रिसर्च करती है और बनाती है। मार्केटिंग हमें डाटा अवेलेबल कराता है कि नया प्रोडक्ट मार्केट में कितना सर्वाइव कर पाएगा। मार्केटिंग के थ्रू ही हम जान पाते हैं कि नए प्रोडक्ट को मार्केट में क्या रेस्पॉन्स मिलेगा, कहाँ कहाँ इसकी मार्केट और जनरेट की जा सकती हैं। तो इस तरह से जो है ये एक दूसरे के जो है हेल्प करते हैं। बाय न्यू प्रोडक्ट वी मीन ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट्स, product modification and new brands that the firm develop through its own research and development efforts। देखिए न्यू प्रोडक्ट जो है उसमें ओरिजिनल प्रोडक्ट जुड़ा हुआ होता है, यानी कोई हमने बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट जो है बनाया, लॉन्च किया। प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट जुड़ी हुई होती हैं, यानी पुराने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करके फिर हमने कोई एक नया प्रोडक्ट नई पैकेजिंग नए नाम के साथ इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट होता है इसमें प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, यानी उसमें चेंजेस लाना, उसमें जो टेक्निकल चेंजेस ला सकते हैं हम वो टेक्निकल चेंजेस ला करके या जो फिजिबल हैं चेंजेस वो करके एक नई जो है तरीके से प्रोडक्ट को लॉन्च करना। और द न्यू ब्रांड्स, और नए नए ब्रांड्स निकालना जिनमें नए नए प्रोडक्ट हम इंक्लूड करके फर्म की जो है फर्म ने जो डेवलप किए हैं वो उसमें इंक्लूड करना। किसके थ्रू? अपनी रिसर्च और अपने डेवलपमेंट एफर्ट्स के थ्रू। तो ये जितना भी फर्म करती है वो सभी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काउंट किए जाते हैं। इसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, न्यू प्रोडक्ट इंक्लूड ओरिजिनल प्रोडक्ट, मेजर मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, डुप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटिटर्स, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट लाइन एक्विजिशंस। ये सब जो है फिलिप कोटलर ने कहा है कि ये सब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ही आते हैं। कोई भी आपने प्रोडक्ट बनाया, कोई प्रोडक्ट में चेंजेस करा, कोई जो मार्केट में कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट हैं उनको डुप्लीकेट करके, यानी उसको उसकी तरह का बिल्कुल एक नया प्रोडक्ट अपना तैयार करके जो है वो बनाया, कोई प्रोडक्ट लाइन आपने जो है नई बनाई, ये सब जो है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आते हैं। इन अदर वर्ड, द new product development consists of the creation of new ideas, their evaluation in terms of sales potentials,
एंड प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, डिज़ाइनिंग एंड प्रोडक्शन टेस्टिंग एंड मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो अब हम कह सकते हैं कि जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, इसमें हम जो हमने न्यू आइडिया क्रिएट किए हैं प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड वे, प्रोडक्ट के जो है जो सेल्स पोटेंशियल है उसका इवेल्युएशन करना, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ देखना अपनी कितनी इंक्रीज़ हमारी हो सकती है, क्या प्रोडक्शन फैसिलिटी हमारे पास है नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं इस नई प्रोडक्ट को बनाने के लिए, डिज़ाइनिंग एंड प्रोडक्शन टेस्टिंग, और उसका डिज़ाइनिंग और प्रोडक्शन टेस्टिंग जो है प्रोडक्ट का, वो सब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आती है। थैंक यू वेरी मच।